हेलो एवरीवन, वी आर इंटर्न्स फ्रॉम गुजरात। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के तीसरे दिन में हैं, पर अभी तक सरकार द्वारा कोई भी सेटिस्फाइंग रिस्पांस नहीं दिया गया इस बात के लिए। तो हम इस वीडियो से फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारी क्या क्या डिमांड्स हैं और अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है उसके लिए। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ दो कलीग के साथ आप सबको ये बता देना चाहूँगा कि इंटर्न्स की ड्यूटी में क्या क्या आता है। तो इंटर्न्स की नॉर्मली क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? एक्चुअली नॉर्मली इंटर्न बनने में 4.5 ईयर्स स्टडी होती है, उसके बाद 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप होती है। सो इंटर्न्स सेवरल डिपार्टमेंट्स लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड होगा। इन सब डिपार्टमेंट्स में सब डिपार्टमेंट्स में भी पोस्टेड होगा, लाइक कैजुअलिटी, ओपीडी, आईसीयू एंड वार्ड। अगर आप पूछे एग्जैक्टली काम क्या होती है, जैसे कि पेशेंट ओपीडी में आया, उनका फर्स्ट प्राइमरी कॉन्टैक्ट इंटेंस ही होगा, लाइक हिस्ट्री लेना, फॉर्म भरना, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्विंग इन द वार्ड, आईसीयू में ऑब्जर्व करना, मॉनिटरिंग करना, सी आरटी, फॉलिस एक्सेट्रा काम, एंड ऑल्सो एम्बुलेंस बुलाना, एंड इवन पेशेंट को प्रिपेयर करना ओटी में, एंड सेवरल नंबर ऑफ वर्क्स ऑल्सो प्रेजेंट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट जब सबसे पहली बार हॉस्पिटल में आता है तब से लेकर जब तक वो हॉस्पिटल छोड़ता है, फर्स्ट एंड लास्ट कांटेक्ट पेशेंट के साथ इंटर्न्स का होता है। इससे पता चलता है कि इंटर्न्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर। तो आप हमें ये बताइए अब कि कोविड के आने की वजह से इंटर्न्स की जो ड्यूटीज़ है उस पर किस तरह का असर हुआ? एक्चुअली अभी तक 2019 तक यही प्रोटोकॉल है इंटर्न की ड्यूटी, बट सडनली कोविड-19 आया 2020 में। उसकी वजह से इंटर्न्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम नॉन कोविड ड्यूटीज टू कोविड ड्यूटीज। ड्यू टू दैट देयर आर टू प्रॉब्लम्स अराइज्ड because of scarcity and shortage of interns on both. So they are forced to do extra duties. They are forced to do 8 to 12 hours duty 6 days a week for several months. जैसा कि इन्होंने पहले बताया कि किस तरह से इंटर्न्स की ड्यूटी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी, पर कोविड के आने की वजह से जो इंटर्न्स कोविड में पोस्टेड थे और जो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में ड्यूटी कर रहे थे, दोनों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी इंटर्नशिप 10 महीने से चल रही है, तो ऐसा क्योंकि अभी प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, क्या इससे पहले कभी प्रयास नहीं किया गया था? We presented many applications and letters to the government, but we never got any response favor to us. ये एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, हम पहले से applications और letters दे रहे थे, but no response. So we thought it is right time to stage a protest. तो जब आपने ये जैसे कि तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का, तो आपका मेन एम क्या है प्रोटेस्ट का? आप किस ओर जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन है आपके प्रोटेस्ट की? The protest is always peaceful and main to increase incentives and stipend. आप कंपेयर करें दूसरे स्टेट से, लाइक असम, कर्नाटका, BMC, तमिलनाडु, where interns are given 25,000 around with incentives, where in Gujarat interns are paid only 12,800. बहुत अच्छी तरह से बताया इन्होंने कि अभी इंटर्न्स की प्रेजेंट कंडीशन क्या है हमारे राज्य के अंदर और किस तरह से दूसरे स्टेट से जहां पे इंटर्न्स की स्टाइपेंड में बढ़ावा किया गया है, पर गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी मैं अपने दूसरे दोस्त से ये जानना चाहूँगा कि आप जो 3 दिन से प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, तो क्या क्या डिमांड्स है जो गवर्नमेंट के सामने रखी है? हमने सरकार के सामने मुख्य 3 मुद्दे पेश किए हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमें अपने स्टाइपेंड में वृद्धि चाहिए। अभी प्रतिमाह 12,800 रुपये हमें स्टाइपेंड में मिलते हैं, हमें ये बढ़ाकर 20,000 चाहिए, कम से कम 20,000 चाहिए, क्योंकि ये डिसप्रपोर्शनेट है। अभी जो हमारा काम है और हमारा स्टाइपेंड है डिसप्रपोर्शनेट है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमें इंसेंटिव मिले, जैसे कि बाकी राज्यों में 1,000 से 2,000 रुपये पर डे मिल रहा है इंसेंटिव कोविड ड्यूटी के लिए। हमें भी जो अब तक हमने कोविड ड्यूटी की है और आगे करेंगे उसके लिए इंसेंटिव चाहिए। प्लस जो स्टूडेंट्स का बॉन्ड है, कोविड ड्यूटी को उनकी बॉन्ड की ओर गिनते हुए या तो बॉन्ड ड्यूरेशन हटा दे या बॉन्ड ड्यूरेशन कम दे। ये हमारी 3 मुख्य मांग है। तो जब आपने ये 3 मुख्य मांगे सरकार के सामने पेश की है, तो 3 दिन से सरकार की ओर से क्या क्या रिस्पांस दिया गया है? क्या सरकार ने ऐसा कुछ है कि सामने से आंसर दिया या फिर आपको पॉजिटिवली दिया हो? सरकार का रिस्पांस क्या है इन 3 दिनों? हमने अपना प्रोटेस्ट 14 दिसंबर मंडे को सुबह 8 बजे से चालू किया। सारे इंटर्न्स ने हॉस्पिटल में जाना बंद कर दिया और हर एक ड्यूटी अपनी बंद कर दी है फिलहाल के लिए। हम बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं।
हल्ला गुल्ला किसी को तंग करना ये हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद बस सरकार को हमारी अहमियत बताना एंड उस अहमियत के अनुसार हमारा स्टाइपेंड में बढ़ावा करना। जहाँ तक रही सरकार की रिस्पांस की बात, अभी तक फ़िलहाल सरकार का रिस्पांस काफ़ी अनफेवरेबल रहा है। यहाँ तक कहूँ कि निराशाजनक एंड हमारा मोरल कम करने की ओर काम किया है उनके रिस्पांस ने। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मार्च अप्रैल में लॉकडाउन लगा, कोविड पेशेंट सडनली बढ़ते गए, तो हम इंटर्न्स ही थे जो बेझिझक निडर कोविड वार्ड में जाकर काम करते थे। मास्क हमें हफ्ते 2 हफ्ते में एक मास्क मिलता था, पीपी और आप फेस शील्ड वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन कंडीशंस में हमने काम किया है। हमारे हॉस्टल में पानी खाने का इंतज़ाम हो ना हो ये सब सोचे बिना हम पेशेंट के लिए डट कर काम करते थे। दूसरी बात रही इनसेंसिटिविटी की। सरकार ने कहा कि इंटर्न्स इनसेंसिटिव है जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सरकार को याद दिलाना चाहूँगा कि सरकार ने ही 2 दिन पहले ये कहा कि अहमदाबाद के 84% कोविड बेड्स खाली हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स की संख्या कम हो गई है। इसको नज़र में रखते हुए हमने इस टाइम पे प्रोटेस्ट करना वाजिब समझा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 12 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप है, सरकार ने कहा ये कंपलसरी है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि कंपलसरी है, इसमें हमें सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसमें हम देश सेवा भी कर रहे हैं। जो हमें 12,800 सरकार दे रही है, ये हमारा हक है। स्टाइपेंड हर एक इंटर्न का हक है और इस स्टाइपेंड की वृद्धि के लिए हमने ये हड़ताल की। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना, सरकार को तंग करना, सरकार को प्रेशराइज़ करना, ऐसा कुछ नहीं है। पीसफुली प्रोटेस्ट करना है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से इंटर्न्स की मांग क्या क्या रही है और गवर्नमेंट ने किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया है। अभी तक ऐसा हम कह नहीं सकते कि कोई सेटिस्फैक्शन अथवा तो सेटिस्फाई हो वैसा कोई आंसर मिला हो। और सरकार को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंटर्न्स सरकार का या फिर पेशेंट्स का फ़ायदा उठा रही है। कोविड के केसेस जब सबसे ज़्यादा थे तब भी इंटर्न्स काम कर रहे थे और अब भी इंटर्न्स काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से काम बढ़ रहा है, जिस तरह से बाकी दूसरे राज्यों ने इंटर्न्स की जो स्टाइपेंड है उसमें बढ़ावा किया है, उसी तरह का बढ़ावा हमें गुजरात के इंटर्न्स के लिए भी चाहिए। तो मैं सरकार से आखिरी में यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी इंटर्न्स की मांगे हैं उनको अच्छी तरह से समझा जाए और जितना हो सके उतना जल्दी इस समस्या का निवारण लाया जाए। जय हिंद।